की साधना। समाज से ही संस्कृति की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। समाज से ही संस्कृति से यह धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित। शिक्षित संस्कारित समर्थ और सुरक्षित हो की भावना। भारत माता के वैभवित सरकारिता की साधना। भारत माता के वैभव पर सरकार वनवासी गिरजन अपने तो है बंधु सभी। जनता के सुख में तो है समाज सुख की धारणा। माता की कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं अपने मंचल अतिथियों से निवेदन करूंगा कि भारत माता के चित्र और श्री लक्ष्मण राव नामदार जी जो कि सहकार भारती के संस्थापक हैं, उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर। अरे देख अरे आपको बैठक में है बाबा कि माननीय सांसद जी को अनुरोध देकर उनका स्वागत करें। स्वागत ही करिए। हम चाहेंगे स्वागत की कड़ी में श्रीमती मीनाक्षी राय जी मौजूद है। मैं चाहूंगा आज श्रीमती सविता गौड़ जी उनका अनुरोध से स्वागत करें। स्वागत करेंगे चौधरी जी, नीरज प्रजापति जी, हेमंत जायसवाल जी, हमारे सांसद का और हमारे जिला जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई अशोक कुमार जी, शिवाजी मौर्य जी, अनिल चौधरी जोगियावापी, अनिल चौधरी पगार, एक व्यक्ति एक संग श्री विश्वनाथ जी, बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति एक संगठन तय कर। दिवाकर जी मुंडरवा, बबलू चौधरी जी, मनीष चौधरी जी। अरे वही भाई आज बहुत खास का विषय है कि सहकार भारती इसी कड़ी में चूंकि संगठन का भाषण वगैरह आप कराइए, हम लोग 2 मिनट का आपका उद्बोधन मिले। माननीय सांसद जी, मैं इतना निवेदन करूंगा। करा दीजिए, यही बोल रहे हैं। ठीक है, बाहर से आए माता की सहकार भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्रा जी, श्रीमती मीनाक्षी राय जी, प्रदेश प्रमुख सहकार भारती उत्तर प्रदेश, हमारे अन्य सुनील यादव जी विभाग संयोजक, ओंकार चौधरी जी जिला प्रमुख, और सभी सहकार भारती से जुड़े हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, माताएं बहनें, नौजवान मित्रों, मैं सहकार भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस उद्देश्य को लेकर के सहकार भारती का गठन किया गया है, सहकारिता के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक अपने काम को कैसे ले जा सकते हैं और उसके माध्यम से आम जन को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस भाव को लेकर के सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी लोगों को, चूंकि हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और ओंकार जी ने आज बात फोन किए थे, चाहे मेरी बातों में करूंगा, सुबह उन्होंने बताया, मैं अपना समय काट करके मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे कार्यक्रम में मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं क्षमा मांगता हूँ।
और फिर आऊंगा मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। शुभकामना देगी। यहाँ पर उपस्थित सहकार भारती और जो हमारा संगठन मंत्र है, संगठन द्वम संवत्सरम समो मनंस जानता देवा भागे यथा पूर्वे संज्ञान नाम उपास्ते। तो हम सभी लोगों को सहकार भारती सिखाती है कि एक साथ मिल करके संगठन का काम करें, और जब हम एक साथ मिल करके काम करेंगे तो समाज का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम व्यवस्थित ढंग से ना कर पाए। कोई भी काम वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से हम उसमें सफलता पाएंगे। और सहकार भारती के माध्यम से तमाम प्रकार के कामों में आज हमारा देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। तमाम ऐसे कार्यक्रम और तमाम ऐसे उपक्रम सहकार भारती के द्वारा किए जा रहे हैं जिससे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री जी स्वयं सहकारिता के बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, और उत्तर प्रदेश में भी पहले सहकारिता का जो क्षेत्र था वो केवल लूट खसोट का क्षेत्र माना जा रहा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से निश्चित तौर से सहकारिता के माध्यम से कई लोगों का जीवन स्तर बदला है। सहकारिता के माध्यम से उत्पादन बढ़ा है। सहकारिता के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और काफी इसके बाद में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में मनीष चौधरी जी, दिवाकर जी, विकास चौधरी जी जो अनुसूची के साथ आए, हमारे मित्र राहुल पटेल जी, अशोक जी, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आ जाइए। अरे बस अरे भाई माता की बात है कि हम अयोध्या नगरी के पास में हैं। ऐसा सौभाग्य जो लोग दूर हैं वो लोग बार बार कल्पना कर रहे हैं कि काश हम भी उसके करीब होते। ये हमारा अहोभाग्य है। अचानक आज सहकार भारती का 46वां स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पे मैं यहाँ के मंचन सिंह में बैठे हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं। सहकार भारती का जो ये सहकारिता आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी इसको करते आए हैं किसी न किसी रूप में। आपने देखा होगा करते थे, किसी के यहाँ से थालियां आ जाती थी, किसी के यहाँ से बिस्तर आ जाते थे, किसी के यहाँ से चौकी आ जाती थी या चारपाई आ जाती थी, और अनाज भी वहीं से इकट्ठा हो जाता था। एक लड़की की बारात होती थी तो पूरे गांव वाले पूरी लगन और तन्मयता से उस कार्य में लग जाते थे कि हमारे गांव की बेटी की शादी हो रही है, उसे बहुत अच्छे से संपन्न हो और बाराती अच्छे से खा के चले जाएं। और जब तक बाराती खा नहीं लेते थे तब तक कोई गांव का व्यक्ति भोजन नहीं करता था। आज नया दौर है और हम लोग पैसों के दम पे और ये मैरिज हॉल और रिसोर्ट के माध्यम से ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन क्या आप लोग दिल से बताइए कि वो चीजें रह गई हैं?
वो प्रेम रह गया है, पूरक है, बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं होता। हमारा जो सहकार भारती का स्लोगन है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। बिना सहकारिता के उद्धार है ही नहीं, उसी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी। आज सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाए और स्वदेशी वस्तुओं के जो स्वदेशी ही सामान लिया जाए, जो कि हमारे महिलाओं द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, उसको मार्केट में लाया जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, आइए सर यहाँ, कुटीर उद्योग का हो गया, सिलाई कटाई का हो गया, विभिन्न तरह की सोसाइटियां हैं और उन सोसाइटियों में हम अपनी महिलाओं को भी रखते हैं, उनकी सहभागिता उसमें भी हो। हाउसिंग कोऑपरेटिव में भी वो जाएं, क्रेडिट कोऑपरेटिव में भी जाएं, मत्स्य कोऑपरेटिव में भी जाएं, बुनकर कोऑपरेटिव में भी जाएं। हर क्षेत्र में हमारी वो बनता है। उस परिवार को देखिए जिस परिवार में एक औरत ना हो, उसकी हालत क्या है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाएं, आगे इसको करें और इसकी जो स्थापना हमारे हर वो मध्यम वर्गीय परिवार में और सभी लोगों को का उत्थान हो, उससे जुड़ करके उनका आर्थिक क्षेत्र आगे बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में वो मजबूत हो। यहाँ के अध्यक्ष जी ओमकार जी और महामंत्री जी, संगठन प्रमुख, विभाग संयोजक जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना आभार, मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसी बीच में हमारे मुख्य वक्ता जिनका जी चेयरमैन जिला और आपका भी मैं पूरे सहकार भारती की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी स्वागत की कड़ी में लगभग 1000 के आसपास मैं गुरु जी का सुनील कुमार यादव जी करेंगे, आदरणीय रामकृष्ण यादव जी का सहकार भारती के जिला अध्यक्ष भाई ओमकार चौधरी जी वर्ष देकर स्वागत करेंगे। आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करिए। इसी के साथ हम चाहते हैं कि सहकार भारती के जिला उपाध्यक्ष अरविंद चौधरी जी और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण आमुख अतिथि का किया जाए। आप सभी लोग जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय गुरु जी का भी और आदरणीय चेयरमैन करे विक्रय जी का सभी लोगों को माल्यार्पण। गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है इधर आपका अरे नाम है आयुष निषाद, अनूप पांडे जी, अनिल पांडे जी, जितेंद्र शुक्ला जी। अभी धीरे धीरे इस चीज को नहीं हमारे विभाग से जोड़िए आप, हम लोग हैं और इतना मदद जिससे हो सके। प्रवीण विश्वकर्मा जी, मैं देवरिया में 10,000 महिलाओं इससे ज़्यादा अभी मैं क्या आया वहाँ लगभग 17 से 22 सबसे ज़्यादा महिलाएं सबसे 50,000 महीने आपको मिलेंगी। अंकित सेवा जाएगा ठीक है। अच्छा चेयरमैन है। अभी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि विभाग में थोड़े चल रहे विभिन्न योजनाओं और आगे के कार्यक्रमों के विषय में जो कि सहकारिता के क्षेत्र में बहुत आज सरकार भारती के 46वें अधिवेशन में जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, मैं जिला उद्योग केंद्र की तरफ से अपर शासकीय अधिकारी जी का गुहार करता हूँ। यहाँ पर मंच का आसीन सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं सदस्यगण का स्वागत करता हूँ एवं यहाँ जो लोग भी हमारे आए हुए पदाधिकारीगण सभी लोगों का स्वागत है। मुझे विभाग के बारे में कुछ जानकारी देने को आप लोगों को बोला गया है, तो मैं 2-3 बातों का विशेष ध्यान आप लोगों का करना चाहता हूँ कि सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना जिला उद्योग की तरफ से इस जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद में हमारे वहाँ
फर्नीचर और सिरका है ना, जो है सिरका का उत्पादन करती हैं, घरों पे सिरका बना सकती हैं, फर्नीचर का भी काम कर सकती हैं। इनके लिए हमारे ऑफिस की तरफ से टूल किट भी आप लोगों को दिया जाता है, सिरका की मशीन प्रोवाइड की जाती है, गन्ना फैक्ट्री की मशीन दी जाती है, और इसी तरह से साथ ही साथ आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पूरा आप इसी तरह से सरकार की तरफ से हमारे वहाँ चलती है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। आप जो भी आप गांव में जिस तरह से आपके सरकारी संगठन काम कर रहा है, तो इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से भी हो कि जैसे गांव में तमाम कारीगर होंगे हमारे, किसी भी स्तर के हो सकते हैं, विभिन्न ट्रेडों के हो सकते हैं, जो हमारे दस्तकार है पहले विलुप्त हो जा रहे थे इस समय, तो सरकार ने उनको जो है स्थापित करने के लिए हमारे वहाँ जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लेके आई, क्योंकि हमारे अस्थायी दस्तकार तमाम पारंगत हुआ करते थे गाँव में, व्यवहार लोग अच्छा काम करते थे, फर्नीचर वाले फर्नीचर का काम करते थे, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना लेके आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें 18 साल से ऊपर के लाभार्थी पात्र होते हैं, जिसमें नाव, धोबी, दर्जी, कुम्हार, लोहार, इन सारे ट्रेडों को हम लोग अपने तरफ से फ्री ऑफ कास्ट टूल किट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ पैसे भी उनको खाते में 5 दिन ट्रेनिंग करते तो 2500 दिया जाता है, और कोई प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो ग्राम प्रधान है, अपने प्रमाणित कर देते हैं कि आप यहाँ पर इस गांव के निवासी हैं, उनका फोटो और आधार और पैन कार्ड है, और साथ में बैंक पासबुक, ताकि उनको पैसे भी उनके खाते में चले जाए। आज हमारे तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम के बारे में बता दें, अभी ये योजना चल रही है। इसमें आप ये भी गांव के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन जन सेवा केंद्र पे जाकर के आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम 8 ट्रेड नहीं 18 ट्रेड एड ऑन कर देते हैं। साथ ही साथ इस योजना में आप लोगों को हम पैसे तो दे ही रहे हैं, 15,000 का टूल किट खरीदने के लिए वाउचर भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ 1 लाख से 2 लाख तक का ऋण भी कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा विभिन्न बैंकों से, वो भी 5% सिर्फ ब्याज पर। यदि कोई माता बहने हैं यहाँ पर सभी लोग, यदि गांव में आप लोग लग रहा हो जिनको जरूरत हो, तभी ये योजना जस्ट अभी सारे ग्राम प्रधानों का अभी हम लोगों ने मीटिंग भी किया हुआ है वीडियो के माध्यम से, वो ऑनबोर्ड हो रहे हैं। फिर आप गांव में अप्लाई कराइए, ग्राम प्रधान साहब से अपने कह दीजिए कि साहब हमारे घर पे आ जा रही है, और हम ट्रेनिंग करा करके उसमें भी हम 5 दिन के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो आपको 5,000 लगभग 500 के हिसाब से 2,500 रुपया खाते में जाएगा, प्लस 15,000 का वाउचर, साथ ही साथ 1 लाख तक के ऋण 5% ब्याज पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी सरकार द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण योजना अभी जस्ट लॉन्च हुई है और चल रही है, तो इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से हमारे तमाम सम्मानित करें, बड़ा उद्योग कोई लगाना चाहते हैं, मान लीजिए ये तो छोटे छोटे हमारे उद्योगी हुए, कारीगर हुए जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख का, उसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है। उक्त योजना अंतर्गत हम 35% का लाभ जो है सब्सिडी का लाभ हम देते हैं। कोई 50 लाख का अभी हाल ही में इतने लोन हुए हैं, कोई फ्लोर भी लगा रहा है, राइस भी लगा रहा है, तो 35% मतलब 17.5 लाख, 50 लाख पे छूट दी जाती है विभिन्न बैंकों द्वारा, यदि वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बस्ती जनपद पहली बार पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर लोन दे रहे हैं। आज के डेट में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सर, आपको बता दूं, कोई भी यदि लीगल पर्सन है 2 लाख 3 लाख के लिए मेरे ऑफिस आता है, सिर्फ मेरा नाम लेकर बता देना, मेरे पास आ जाना, उसका लोन कोई ब्रांच मुझे रोकेगा नहीं, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। कभी भी जरूरत पड़ती हो आइए, मेरा ऑफिस पहला ही चेंबर है, जितेंद्र कुमार गौतम, मैं जहां भी रहा हूँ लीगली प्रोसेस में कोई आपको परेशान नहीं करेगा जिले में, ना बैंक परेशान करेगा, निश्चित रहिए। और इतनी योजनाएं सरकार द्वारा, इतनी अच्छी योजनाएं आ रही है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण योजना भी लॉन्च करी सरकार ने, सारी चीजें तो आपने कर लिया, उद्योग लगा लिया, बाई में कोई घटना मान लीजिए आपके साथ हो गई, चलो भाई हम उद्योग लगाए थे, इसके अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं था और कोई घटना हो गई आकस्मिक, उसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम एक और योजना लेके आए हैं, उद्यमी सूक्ष्म दुर्घटना योजना। भाई जी आपके साथ हो गया, सिर्फ हमारे पोर्टल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि हर जगह जन सेवा केंद्र में सारे ऑनलाइन है, निःशुल्क है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, घटना हो गई, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा आपकी आजीवन रहेगा। आप सोच सकते हैं कि वो भी आपको एक हम लोग सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है सरकार, कि आप उद्योग तो आपने लगा लिया, चला रहे हैं और कुछ घटना हो गई आपके साथ, तो सिर्फ एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, हमारे वहां वेरीफाई होगा,
रिपोर्ट लगेगी और डिपार्टमेंट को दे देगा, बजट के माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा। तो उद्यमी सूचित दुर्घटना योजना है, एक जनपद एक उत्पाद योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं ऐसी लॉन्च की गई हैं। इसका मैं चाहता हूं कि आप सरकारी भारती के माध्यम से भी और सभी जितने हमारे श्रोता हैं आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। और इसका टारगेट भी बहुत है, 2500 से 3000 जनपद में टारगेट है। हम अभी आए तो इस बार एक जनपद एक उत्पाद में हमने देखा फर्नीचर के तो लोग आ गए, लेकिन सिरका जो यहाँ का चयन हुआ था थोड़ा कम आवेदन आए थे। तो आप लोग भर सकती हैं, आप हमारे ऑफिस आके देखिए कितनी अच्छी मशीनें दी जा रही है। अभी मशीनें तमाम आई हुई है। हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाने जा रहे हैं 24 तारीख को, उसमें हम लोग सारी मशीनें बांटेंगे निःशुल्क। और कोई परेशान करता हो सीधे अधिकारी से आप आके बात कर सकते, साहब हमें यहाँ कोई परेशानी हो रही है। तो सरकार की तरफ से हम बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं और इसका आप लोग लाभ उठाएं। उद्योग ऑफिस कोतवाली के सामने है, रोडवेज के आगे हम लोग हैं, आपके हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बुलाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप भेज दीजिए। जितेंद्र जी का, आपने चल रहा है, निकलेंगे थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को आप नंबर लिख बारीकी से रखा। और इस बीच में हमारे बीच में मौजूद हमारे अतिथि श्री रामशंकर यादव जी, जो कि चेयरमैन है क्रय विक्रय के, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे के, मैं उनका मार्गदर्शन चाहने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री रामशंकर यादव जी। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सरकार भारती का 46वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी है वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई तरफ से वो है कंप्लीट श्रीमती मीनाक्षी राय साहब, जो महिला प्रमुख हैं इस बस्ती जनपद के। हम भारतीय जनता पार्टी के गुरुजी और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन माननीय श्री राजेंद्र नाथ तिवारी जी, इस कार्यक्रम को जिन्होंने आज रखा है, और सहकार भारती के जिला अध्यक्ष माननीय ओंकार नाथ चौधरी जी, इस कार्यक्रम में विभाग संयोजक और जिला सहकारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और तमाम सहकार भारती के सदस्यगण, यहाँ साधन सहकारी समिति पैक्स बनकटा के अध्यक्ष और सहकार भारती के महामंत्री चौरसिया जी, अभी उद्योग बंधु के और उद्योग विभाग के जो हमारे जीएम थे, उन्होंने अपने बारे में और तमाम उत्पाद के बारे में सहकारिता के माध्यम से आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बताया। हम यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आए हुए शिवप्रकाश चौधरी जी, संजय चौरसिया जी और हमारी जिला प्रमुख जो है महिला प्रमुख हैं सरिता गौड़ जी, हम अपने बस्ती जनपद में अपने सहकार भारती संगठन के तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग ये सहकार भारती के बारे में, समितियों के बारे में
तमाम जो समितियां हैं वो खोल करके हम कर सकते हैं। आज के हमारे भारत में सबसे ज्यादा अच्छी संस्थाएं गुजरात में चल रही हैं। वहां पर 21 लोग मिल गए, अपना ट्रक खरीद लिए, चंदा लेकर के जिस तरीके से यहाँ समूह के द्वारा गांव में चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से वहां 4-10 लोग मिल गए, थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाए और कोऑपरेटिव के नाम से ट्रांसपोर्ट बना लिए। और नंबर 1 पर है, ये सहकारिता का गठन जब हुआ था हमारे देश में, जो ये साहूकार है, बड़े बड़े शेर थे, इनके थे और साल भर उनको जो ऋण के रूप में उनको उनका खर्चा देते थे, उनको जो राशन देते थे या सामान देते थे, उसका दाम जो है बहुत कम रेट में, जब गेहूं का रेट बहुत गिरा होता था, जब कटाई के समय ये ले करके उसको पूरा कर लेते थे, फिर साल भर इन पर ब्याज लगा करके किसानों का शोषण करते थे। तो ऐसी स्थिति में तमाम समस्याओं को देखते हुए सहकारिता का गठन किया गया और इसके लिए कोऑपरेटिव में क्रय विक्रय समितियां खोली गई कि मान लीजिए चैत आया है, किसान गेहूं काटा, अपने गेहूं को क्रय विक्रय समितियों में ले जाकर के गोदाम में वो जमा कर दे और उसका 80% जितना उस समय दाम है उसका 80% लोन लेकर के, चाहे खाद ले या कोई शादी ब्याह करे, वो अपना फसल काटने के बाद में क्रय विक्रय समितियों में, इस प्रकार से क्रय विक्रय समितियों का गठन हुआ। हमारे यहाँ पैक्स जो है साधन सहकारी समितियां, वहां पर किसानों को लोन दिया जाने लगा। पैक्स समितियों को जिला सहकारी बैंक से मिलता था, जब भी उनका जो है फसल तैयार हो अपना जमा करके और इसके बाद में फिर दूसरा लोन ले सकते हैं। तो हम लोगों का जो सहकारिता है, इसके माध्यम से हमारा बहुत बड़ा विकास हो सकता है। आज आपके बस्ती जनपद में हम लोग 1986 में अर्बन बैंक खोले थे। 100 लोग मिल करके एक आदमी 25 रुपए का शेयर जमा किया। उस समय स्कीम आई थी रिजर्व बैंक के माध्यम से, हम 100 लोग मिल करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहाँ खोले थे। 2.5 लाख रुपया हम लोग शेयर इकट्ठा किए थे सबके माध्यम से, 25-25 रुपए के हिसाब से, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया और वह ले जाकर के हम लोग रिजर्व बैंक में जमा किए। रिजर्व बैंक में वालों ने हमको उस 2.5 लाख शेयर पर 5 लाख रुपया ऋण दे दिया और बैंक का सारा सज्जा दे दिया, मतलब कुर्सी मेज काउंटर सब बनवा दिया। आज हमारा बैंक जो नगर सहकारी बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो बस्ती में चल रहा है, 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट में इस साल है। हम उसमें हैं, डायरेक्टर हैं। हम लोग जानते हैं, थोड़े लोग, जितने लोग हमारे शहर के हैं, कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं हो या बस लिया हो, और जितने भी हमारे व्यापारी हैं शहर के अंतर्गत, जो व्यापारी हैं, वो हमारा जिला सहकारी बैंक तो रूरल एरिया के किसानों को लोन देता है और मतलब इसका क्षेत्र पूरा जिला है, रूरल एरिया के लिए है। लेकिन अर्बन बैंक जो है वो अर्बन एरिया जो नगर पालिका के क्षेत्र में है, चाहे कोई दुकान में 1 करोड़ ले लिया, चाहे 50 लाख ले लिया, मतलब इतना निर्भर हो गया है कि हम पूर्वांचल में, पहले तो नगर सहकारी बैंक गोरखपुर में हुआ करता था जो घाटे में चल रहा है, परंतु हमारा बस्ती जनपद, इसमें हम माननीय चेयरमैन साहब को बताना चाहेंगे कि अपने पूर्वांचल में सबसे अच्छा बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बस्ती चल रहा है। हम लोग कोई भी बिजनेस करना है, चाहे वो समूह के माध्यम से, चाहे सहकारी समितियों के माध्यम से, निश्चित रूप से आप उसमें पहले मेंबर बनिए। प्राथमिक समितियों में नहीं है कि हम मेंबर नहीं बनेंगे, आप वहां मेंबर बनिए और वहां की प्रबंध कमेटी में आप भागीदारी करिए। हम लोग अब की बार यहाँ माननीय राय साहब आपको बताना चाहेंगे, हमारे जिले में 116 पैक्स समितियां हैं, जिसमें हमने इन पैक्स समितियों में चुनाव के दौरान कुछ तो कमियां पहले बार भी हो गई हैं, नहीं लोग रुचि लिए, मेंबर नहीं बने थे हमारे कार्यकर्ता,
परंतु इसमें 90% 95% तक हम अपने अध्यक्ष बना लेंगे। हमारे ये संजय चौरसिया जी हैं, ये यहाँ पैक्स के जो यहाँ सहकार भारती महामंत्री हैं, ये भी अध्यक्ष हैं। हम यहाँ शिव प्रसाद चौधरी जी समितियां इस प्रकार हैं कि तमाम बड़े बड़े लोगों के चंगुल में अभी पड़ी थी। शिव प्रसाद चौधरी जी को हम बनाना चाहते थे, परंतु इनको जिले के किसी समिति में हम बनाएंगे कार्य क्योंकि ये बहुत सक्रिय यहाँ पर हैं। हम तमाम ऐसे हमारे तमाम मित्र लोग हैं, महिलाएं हैं, हम लोग महिला हर जगह। हमारी सरकार ने क्या किया है, एक जो पैक्स है उसमें जो सहकारी समितियों के प्रबंध कमेटी का चुनाव होता है उसमें 2 महिला अनिवार्य कर दिया। एक अनुसूचित जात का रहेगा, एक पिछड़ी जात का रहेगा। तो जो प्रबंध कमेटी का चुनाव होता है इसमें अगर कोई महिला, मान लीजिए किसी गांव सभा से मेंबर बनकटा से कोई महिला मेंबर ही नहीं है और ये महिला मेंबर हो गई, एक ही महिला मेंबर है, हम लोग होशियारी से एक ही महिला बना लेंगे, वही डायरेक्टर हो गई। हमारे बैकवर्ड जहां माना जा रहा है वहां बैकवर्ड बना लिए, वहां सूचित पहले से बना लिए, तो 4 हमारे 9 में से हो जाएंगे। ये बना करके हमारा प्रबंध कमेटी हमारा अध्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए सरकार ने, अमित शाह जी ने जो सहकारिता में परिवर्तन किया है, जिस कोऑपरेटिव के पास, जिस पैक्स के पास जमीन है उसको पेट्रोल पंप दे रहे हैं। हमारे यहाँ कलवाड़ी साधन सहकारी समिति है और वहाँ उसके पास जमीन है, उसका यहाँ से प्रस्ताव गया है बिना वांड के वहाँ पेट्रोल पंप खुलेगा, गैस एजेंसी खुलेगी। तो सहकारी समितियों में आप लोग मेंबर बनिए और मेंबर बन करके इसके बाद ये नहीं है कि हाँ इसमें खाद नहीं, सब जगह खाद मट रहा है, सब जगह 5-5 लाख रुपए हर समिति में दिया गया है कि 5 लाख रुपए आप ले जाइए और खाद उठाइए, खाद बेच करके बैंक में जमा करिए, फिर उठाइए और उससे जो लाभांश मिलेगा उसमें देखिए जो सचिव लोग हैं उनको उसी लाभांश से वेतन दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने 250 रुपये में यूरिया लिया और 270 रुपये में बेचना है, 10 रुपया जो प्रॉफिट हुआ एक बोरी में, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो प्रबंधकीय खाते में जाएगा, उसी से सचिव का आप लोग वेतन दे दीजिए, चेयरमैन जो लोग हैं। तो इसी माध्यम से हर लोग प्रभावित होंगे और कोऑपरेटिव का गठन होगा। हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा है, तमाम बार कहा, मीटिंग करके कहा कि जो भी समिति हमारा कैश क्रेडिट पास कराना चाहती है 10 लाख 20 लाख यहीं से इन्होंने स्वीकृत कर दिया है, परंतु तमाम समितियां ऐसी हैं वो लोन लेने के लिए नहीं तैयार हैं। तो आप लोग जब रुचि लेंगे सहकार भारती के माध्यम से पूरे जनपद में आप लोग जागरूक होइए। और जहां भी अभी देखिए एक बार समय आया था सहकारी समितियों को ही कोटा दे दिया गया था। आज भी शहर की जितनी दुकानें हैं इसमें 60% कोटेदार जो है सहकारी समितियों के माध्यम से, चाहे वो डीसीएफ हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे क्रय विक्रय हो, चाहे जनता उपभोक्ता, महिला उपभोक्ता सहकारी समिति का 7 कोटा यहाँ चल रहा है महिलाओं के नाम से। तो निश्चित रूप से सहकारिता को बहुत सरकार बढ़ाने वाली है। हम आज अपने यहाँ जो हमारी महिला प्रमुख हैं मीनाक्षी राय जी हैं और यहाँ हमारे इस सहकार भारती के कार्यक्रम में विभाग संयोजक जी को और यहाँ पर हमारे जो गेस्ट के रूप में हम लोगों के जो अगुआ हैं कोऑपरेटिव के माननीय श्री राजेंद्र नाथ तिवारी जी जो हम लोगों के बीच में आ गए, हम लोग उनका भी अपने सहकार भारती के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और अब हम ओंकार जी से यह भी कहेंगे कि जब भी सहकारी समितियां बनाना हो तो हम लोग बाइलाज रखे हुए हैं और बाइलाज हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे वह महिला उपभोक्ता खोलिए, जनता सोसाइटी के माध्यम से जो भी कोटा वगैरह चलाना होता उसको खोलिए, हम लोग मिल करके इसका निश्चित रूप से काम आगे बढ़ाएंगे, समितियों का करेंगे। और जितने लोग हमारे पदाधिकारी हैं हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से मेंबर बन जाइए। पहला काम अपने अपने यहाँ की समितियों में मेंबर जब आप बन जाएंगे तब हम आगे बढ़ा पाएंगे, आपको प्रबंध कमेटी में लाएंगे, उस प्रबंध कमेटी से आपको
जिला सहकारी बैंक में लाएंगे, क्रय विक्रय लाएंगे। वहीं से जब आप मेंबर बनेंगे तभी आप आगे आ पाएंगे और आपका हर जगह भागीदारी होगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ओंकार जी को। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने यहाँ किया है और हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय सहकार, जय हिंद, जय भारत। चाचा जी, आपका बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हमारे यहाँ पर जिला उद्यान विभाग की तरफ से श्री पांडे जी आए हैं। मैं उनका सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके तरफ से कुछ पम्पलेट्स जो है वितरित किए गए हैं और मैं चाहूंगा कि आपको भविष्य में अगर विभाग से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, कुछ चाहिए, तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी है और कुछ जानकारी लेनी होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे नंबर दे दीजिएगा, वो मिलेगा उसमें से, है ना। तो आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 1 लाख 2 लाख लेकर के रोजगार करिए और अपने बदला लगा के अपनी समिति का नाम लिखिए, अपने समूह का नाम लिखिए और मार्केट में हर जगह, हम बेतिया का उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा विषय लंबा हो जा रहा है। बेतिया में गई थे खेत लेकर के, उन्होंने पूरे खेतों में हल्दी लगाई थी। वो समूह पूरा हल्दी बोया, दूसरे समूह ने उस हल्दी को खरीद लिया, उन्होंने उबाला और हमने वहां भी देखा कि खूब बड़े बड़े चूल्हे और कड़ा बने हैं। अब तो आप लोग का अब आ गया बिजली सिस्टम से भी ऑटोमेटिक कि आप उधर डालेंगे और मशीन उसको बॉयल कर देगी और उसे फिर सुखा करके आप पिसवा सकती हैं। तो उस समय वो लोग थी, वो कड़ा में उबालती थी और फिर तीसरा समूह होगा तो 5 रुपए पे आ गई। 5 रुपए उन्होंने उबाल करके हल्का फोड़ करके दिया, तीसरे समूह ने खरीदा तो पिसवाया, उन्होंने खरीदा 11 रुपए, ठीक है। फिर चौथे समूह ने क्या किया, उसको पूरा खरीद करके पैकिंग करा दी और पैकिंग करा के जगह जगह मार्केट में बेचने के लिए वो थोक पे दुकानदारों से संपर्क किया, पूरे दुकानों पे वो समूह का हल्दी चला गया। एक जगह देखे हम लोग कि वहाँ बाढ़ बहुत आती है, चंपारण में पटुआ लगाया हुआ था। पटुआ जानते हैं आप लोग? जिससे रस्सी बनाई जाती है, पटुआ बोया हुआ था। अब उन्होंने पटुआ, तीसरे समूह ने वो सड़े हुए पटुए का रेशा सूखा करके वो ले लिया और तीसरे समूह ने उसकी रस्सी बनाई, फिर उसका गोला और लच्छा बना करके बेचा। चौथे समूह ने उसे लेकर के चारपाइयां, मच्छियां, तमाम चीजें बनानी शुरू की। ऐसे करके मतलब ये भी एक, उस समय तो उनको कोऑपरेटिव का उतना ज्ञान नहीं था, इस समय बहुत ज्यादा है और ये चल तो रहा है अनवरत। लेकिन अब लगता है कि ऐसे समूहों को हमें एक सोसाइटी के माध्यम से जोड़ करके एक अम्ब्रेला यानी एक छाते के नीचे सारे समूहों को जोड़ करके, जैसे गोरखपुर में भी मैंने एक उपभोक्ता समिति बनाई है जिसमें 40 स्वयं सहायता समूह को जोड़ लिया गया और उन समूहों से अब हम लोग सारे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं। अभी गवर्नमेंट हमें 2 ऐसे वो केंद्र देने जा रही है जिसमें हम लोग, अभी एमईओ होने वाला है कि हम वहाँ पे एक संग्रह करके उन समूहों का सामान वहाँ रखेंगे और वहीं से सारा मार्केट में जाएगा। तो ऐसा बस्ती में भी हो सकता है। आप बड़े भाइयों का पूरा सहयोग रहेगा, आप लोग इसको बनाइए और इसको करिए। उसमें जहां अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं हर समय अवेलेबल हूँ और यहाँ हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी और आप लोग ही इतने सक्षम हैं कि इस चीज को करेंगे अच्छे से। आप यहाँ तो बस्ती में वास्तव में मुझे सुन के बहुत गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी सारी सोसाइटी चल रही है और बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ बस्ती को पूरे कि मतलब इतनी अच्छी सोसाइटियाँ चल रही है। की तरफ है तो कुछ मैं निवेदन संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से करना चाहूंगा। जैसा कि संगठन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आगे समितियों का गठन करना और मुख्य रूप से हमको अभी गठन करना है उद्यान समितियां। ये कहा गया कि आप ब्लॉक स्तर पर उद्यान समितियों का गठन करके जिले स्तर पर एक संघ बनाना है, इस दिशा में काम करना है। तो इस दिशा में काम सफल हो पाएगा
जब हम अपने ब्लॉक स्तर पे अपनी कमेटियां बना लेंगे, इसके लिए हम सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम ब्लॉक स्तर पे सफल बनाएंगे और उस कार्यकारिणी का विस्तार किया जाना है। इस विषय में भी आगे की बैठक रखी जाएगी, उसमें जो है बुलाया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज से ही ये आप जिस भी ब्लॉक के निवासी हैं, ये कोशिश करिए कि उस ब्लॉक में 2, 4, 6 अपने जो भी आपके ऐसे बंधु जो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हो, कृषि क्षेत्र से जुड़े हो, उनको अवश्य जोड़िए और सहकार भारती से जोड़िए। बाकी ब्लॉक की कार्यकारिणियां बनेगी तो उसमें भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और जो आगे हम समितियां बनाएंगे, जो उद्यान समिति हो गई या मान लीजिए एफपीओ का भी गठन करने का है, इसमें चीजें हैं, इसको भी वितरित कर दिया जाए। कुछ इसमें एफपीओ और तमाम चीजें हैं बनाने के लिए। तो आगे क्या क्या है, सहकार ग्राम योजना चल रही थी जो कि मोदी जी ने स्वयं सहकार भारती की बहुत तारीफ की। गंगा सहकार ग्राम योजना की जो गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं उनके साथ में जो गांव संलग्न है वहां पे किस तरीके से क्या जो है खेती करके उनको कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है, इसके लिए विशेष योजना चल रही है गंगा सहकार ग्राम योजना। उसमें हमारी बस्ती का भी चयन हुआ है, तो हमारे कुछ बंधु कर भी रहे हैं और इसमें विभाग की भी बहुत मदद मिल रही है। इसके लिए अगर कोई और अधिक अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमसे या संगठन में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग जो आज यहाँ आए नए जुड़े हैं, जिसके भी आप सभी ने इस कड़ाके की ठंड में पूरा अपना समय दिया है। मैं आप सभी का सहकार भारती जनपद बस्ती सहकार भारती कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम के समापन की और समापन मंत्र की तरफ जो कार्यक्रम को ले जाए, बड़े भाई श्री सुनील यादव जी। चुनाव नजदीक है ना, के साथ भी 25 लोग चले उनका भी एक बैठक है 1:30 बजे, उसमें हम लोग भी आमंत्रित हैं। हम स्थापना दिवस पर आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उसके अध्यक्ष ओंकार चौधरी, संजय चौरसिया जी, हमारे बीच में आज श्रीमती मधुमिता जी जो प्रदेश की एसएसजी प्रमुख है आ नहीं पाई है, सह प्रमुख है, और हमारे जो प्रदेश के और भी कई पद के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।